Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today we will solve last question of review exercise. Question number 8. Solve the following. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो दो तरह के ऑपरेशन को रिकॉल करवाया गया है, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपने सीखी हुई है, 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन भी आपने सीखी हुई है, 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। चले हम रिकॉल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है भाई, दिए गए मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करो। भाई पहले वाले नंबर के साथ पहले करें, 3 इंटू 2 करो तो 3 का टेबल पढ़ो 6 हो जाएगा, फिर 3 को 1 के साथ करो तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करोगे, 4 को 4 का टेबल पढ़ोगे तो हो जाएगा 16, क्योंकि उधर 1 डिजिट आंसर आ रहा था तो हमने एज इट इज लिख दिए थे, लेकिन इधर 2 डिजिट आंसर आ रहा है, लिहाजा 6 इधर लिखेंगे, 1 आगे कैरी कर लेंगे। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 8, 8 प्लस 1 करो तो बनता है 9, यानी 96 आंसर आ गया। इसी तरीके से जब पार्ट सी देखोगे, ये मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखें तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर बी किया, ये मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। पार्ट ई देखें, अब इसमें हमारे पास ऑपरेशन बदल गया है, डिवीजन का ऑपरेशन आ गया। तो ऑपरेशन ऑफ डिवीजन कैसे सॉल्व किया करते थे, कुछ याद है आपको? पहले वाले नंबर से स्टार्ट करते थे, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, और वहां तक आपने मल्टीप्लाई करना होता है कि ये इसके करीब करीब पहुंच जाए, इससे आगे नहीं जाना। भाई 7 है, अभी 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 हो जाता है, इससे आगे बढ़ जाता नहीं, आगे नहीं जाना, हमने इसके करीब रहना, इससे पीछे रहना या इसके बराबर। तो 4 इंटू 1 किया 4 हो गया, 7 में से 4 लेस किया 3। अब 3 छोटा था, 4 बड़ा है, लिहाजा इस 2 को भी हमें नीचे लाना पड़ा ताकि ये 32 बन जाए और हम इसे आसानी से हल कर लें। अब 4 का टेबल अगर आप 8 टाइम्स पढ़ते हो, 4 को 8 टाइम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 32 लगाया, लेस किया, 0 रिमाइंडर, पता चला आंसर क्या आ गया, 18। इसी तरीके से अब ये बिल्कुल सिंपल है, 3 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है जाके, बहुत सिंपल है, ये तो आप खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट जी का अगर देखो तो 7 है पहला नंबर, 5 इंटू 1 करोगे तो 5, लेस करोगे 2 बचा, 5 नीचे ले आए, 5 इंटू 5 किया तो 25। भाई ये तरीका कार है डिवीजन को सॉल्व करने का, आसान ही है ना। चले मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 2 इंटू 1 करो तो 2, लेस किया 1 बचा, 2 नीचे ले आए, 2 इंटू 6 किया तो 12, रिमाइंडर 0। ये हमारे पास क्वोशंट आ गया, क्वोशंट निकालना ही हमारा काम है। अब ये पार्ट आई आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने लाजमी सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल सके। ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ ना, ये इस वजह से देता हूँ ताकि आपने जो चीज़ सीखी है वो पता चले आपको कि आप लोग मुकम्मल उस कॉन्सेप्ट को सीख सकें या नहीं। अगर नहीं समझ आती दोबारा से पीछे वीडियो करें, दोबारा से उस लेक्चर को सुनें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।